हेलो एवरीवन, किस किस का मन कर रहा है जलेबी खाने का। तो चलिए आज जलेबी बनाते हैं और मस्त होके खाते हैं। और आप भी बनाइएगा, आप भी ज़रूर खाइएगा। तो रसीली जलेबी बनाएंगे, कुरकुरी जलेबी बनाएंगे, खाने में जो कितना मज़ा आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे, डालेंगे इसमें 2 कप पानी। तो पानी और चीनी दो ही चीज़ों का इस्तेमाल है। तो चलिए जितना पानी लिया है उतना ही हमें चीनी लेनी है। दोनों रेशो बराबर रखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले जलेबी के लिए चाशनी रेडी करेंगे। जो चाशनी जल्दी से रेडी हो जाएगी और फिर जलेबी बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो चाशनी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रेशो कि आप इसको कितना रखना है। चीनी और पानी दोनों बराबर रखिएगा। 2 कटोरी हमने चीनी ली है तो 2 ही कटोरी हमने पानी लिया है। इन्हें अब हमें मिला लिया है और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर। बहुत अच्छा था, इसमें फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा जलेबी में। अब डालना है इसमें नींबू का रस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ निचोड़ रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे बीज ना डले इसमें। तो आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। और अब मैंने साथ में इसमें छीलक भी डाल दिया। तो आप मत डालिएगा। छीलक क्यों डाला गया है? इसलिए डाला गया है कि जो हम चाशनी बनाते हैं तो वाइट से क्रिस्टल जम जाते हैं ऊपर की तरफ, वो इसके डालने से नहीं जमते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। लेकिन आपकी चॉइस से डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो निकाल सकते हैं। अब डाला है मैंने इसमें चुटकी भर कलर। तो फूड कलर डाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि फूड कलर अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरे पास अभी यहाँ केसर नहीं था, नहीं तो मैं केसर के धागे डालती तो उससे क्या है अच्छा सा कलर आ जाता है। जलेबी के लायक तो कलर आ ही जाता है। नहीं था तो मैंने यहाँ फूड कलर इस्तेमाल किया है। और जलेबी खाने का मन भी कर रहा था तो क्या करते, चलो बना ही दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आप भी बना लीजिए, जब मन कर रहा है तो बनाइए खाइए। लेकिन फूड कलर है तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो केसर है ना, तो केसर का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा सा कलर आ जाता है उससे भी। तो देखिए अब इसकी बनानी है हमें चाशनी। चाशनी कैसी बनानी है? 1 तार वाली नहीं, 1 तार से कम वाली, यानी कि आधे तार वाली जिसे बोल सकते हैं। 1 तार वाली चाशनी ऐसी होती है जिसे हम खींच कर लंबी सी तार खींचती है। इसकी लंबी तार नहीं खींची है, तार खींच रही थी लेकिन पूरी नहीं खींची थी, तो मतलब आधी तार वाली वो चाशनी हमें चाहिए। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो जलेबी है वो उसमें अंदर से रस नहीं जाएगा उसके अंदर, इसलिए चाशनी को 1 तार वाली से कम रखिएगा। चाशनी बनकर रेडी हो गई है और जो नींबू का छिलका था वो मैंने निकाल दिया है साइड में। 1 कटोरी हमने ले लिया है मैदा। तो यहाँ मैदे से ही बना रहे हैं हम जलेबी। तो 1 कटोरी मैदा लिया है और मैदे को छान के लीजिएगा ताकि कुछ डस्ट वगैरह ना हो। अब 1 कटोरी मैदे में डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से क्या है, जलेबी बहुत अच्छी बनकर रेडी होती है। तो अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और अब इसे हम मिला लेंगे, यानी कि मोइन लगा लेंगे। घी डालने से जो जलेबी है थोड़ी सी कुरकुरी बनेगी फ्रेंड्स, खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे हमने अब हाथों से मिला लिया है, मोइन अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अब मोइन अच्छे से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कितना डालना है? बेकिंग सोडा हमें डालना है 1/4 टेबल स्पून। चम्मच लिया है, चम्मच का चौथा हिस्सा। तो कुल मान के चलिए आप 2 चुटकी आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे दही। दही डाली हमने 1/4 कटोरी, यानी कि कटोरी का चौथा हिस्सा। तो दही यहाँ पर आप खट्टी इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो नॉर्मल दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बहुत दिन की रखी हुई दही है तो ज़्यादा ही खट्टी हो जाएगी, तो थोड़ा देख के डालिएगा। बस अब हम इसे मिला ली हैं। तो मैं यहाँ हाथों से ही मिलाने लग गई थी, लेकिन हमें इसे चम्मच से करना होगा। तो चलिए अब हम चम्मच से करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम पानी। अब पानी मैंने यहाँ 1 कटोरी लिया है, लेकिन पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे क्योंकि इस घोल में उसमें कितना पानी चाहिए वो हम देख के डालेंगे। तो मेरा लगभग यहाँ 1 कटोरी पानी लग गया था, लेकिन आप यहाँ देख के डालेगा इसके हिसाब से कि इसमें कितना पानी लगेगा। चम्मच से इसे हम मिलाते जाएंगे और थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेंगे, एक स्मूथ सा कर लेंगे। तो जलेबी जो हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की जलेबी बनी। मैं कहूँगी आपको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आपका मन कर रहा हो और आपको जलेबी खाना ही हो
तो घर में बनाइए। देखिए मैदा भी रहता है, चीनी भी रहती है, दोनों चीज़ें घर में मिल जाती है, तो इन दोनों से ही तो जलेबी बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा। बाकी सिंपल तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से इसका घोल बनकर रेडी हो चुका है। तो बस अब क्या करेंगे, इसे हम ना ढक देंगे कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ मिनट के लिए। तो ढक कर हमने रख दिया। 5 मिनट के बाद आए हैं, तो 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसे और ना फेंट लेंगे, यानी कि 1-2 राउंड और लगा लेंगे फेंटते हुए। ऐसे में क्या है, जो एयर होती है इसके अंदर अच्छे से जाती है, और जब हम जलेबी बनाएंगे तो फूल कर रेडी होगी। इसलिए बनाने से पहले एक बार अच्छे से फेंट लीजिएगा और फिर हम इसे बनाएंगे। अब हम इसे बनाएंगे पाइपिंग बैग में। तो मैंने यहाँ पाइपिंग बैग लिया है फ्रेंड्स, और स्पून की सहायता से इसके अंदर हम डालेंगे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो पॉलीथीन होती है ना, मतलब बेक कह सकते हैं, मिल्क का पैकेट जो रहता है, दूध का पैकेट जो रहता है, या नमक की थैली रहती है, इनसे भी आसानी से बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पाइपिंग बैग इस्तेमाल की हूँ, और ये पाइपिंग बैग भी मार्केट में ईजिली से मिल जाता है, आप ला सकते हैं। केक वगैरह बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो गिलास रखा था, गिलास के ऊपर मैंने पाइपिंग बैग रखा, तो ईजिली से इसमें हम भर सकते हैं। ऐसे कर कर ऊपर से इसको हम पैक कर लेंगे, या फिर आप इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे घुमा घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तेल जो है ना फ्रेंड्स, तेल का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और उससे पहले एक कटोरी में या प्लेट में चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तेल यहाँ मैंने गर्म नहीं रखा है, क्योंकि जब हम इसको इसमें डालेंगे ना तेल में, तो अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो पूरा फैल जाएगा वो। इसलिए हल्का सा गर्म होना चाहिए जब हम इसको डालते हैं, क्योंकि बहुत गर्म रहता है ना तो एकदम डालते ही फैल जाता है वो। तो अब जो हमें जलेबी बनानी है ना, लो टू मीडियम फ्लेम में बनानी है। लो टू मीडियम। जहाँ आपको लगे लो करना है वहाँ आप लो कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे मीडियम करना है वहाँ आप मीडियम कर सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम में हमें जलेबी बनाकर रेडी करनी है। तो जलेबी को अब हम पलट लेंगे। तो यहाँ जलेबी का जो साइज़ है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जलेबी भी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने यहाँ ना हर शेप का दे दिया था, कुछ बड़ी भी बनाई थी, कुछ छोटी भी बनाई थी। तो बस अगर आप जलेबी बना रहे हैं और जलेबी बनाते समय आपका शेप नहीं बन रहा है, होता है कई बार जलेबी नहीं बनती क्योंकि गोल गोल होती है, तभी तो बोलते हैं जलेबी जैसी है गोल गोल गोल। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको शेप बिगड़ा तो क्या हुआ भाई, टेस्ट तो वही रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी की जगह अगर आप कुछ और शेप भी दे दें तो क्या हो गया, टेस्ट तो वही रहेगा। तो बस अब क्या करना है, आपको ऐसे घुमा लेना है। 1-2 राउंड करते हुए भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3-4 राउंड भी लगा सकते हैं। चाशनी जो थी आपकी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, हल्की गर्म चाशनी होनी चाहिए। गरम गरम हमारी जलेबी है निकाली हुई, तुरंत डालिए। तो इसमें क्या है, अच्छे से जो चाशनी का रस होगा इसके अंदर अच्छे से जाएगा। चाशनी अगर आपकी ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाशनी हमने बहुत पहले बना के रख ली थी, तो कई बार होता है कि हम जलेबी बाद में बनाते हैं, चाशनी बहुत पहले बना के रख लेते, तो वो ठंडी हो जाती है। तो उसे एक बार गैस पे रख कर थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। उसके बाद जलेबी को गर्मा गर्म इसमें डालिए और रस में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उलट पुलट कर कर, ताकि रस उसके अंदर अच्छे से चला जाए, जो चाशनी है अच्छे से चली जाए इसके अंदर। और देखिए अभी चली गई, तो अब इसे निकाल लेते हैं। किसी भी आप छन्नी में निकालिएगा इसे, तो क्या होता है जो इसका रस होगा वो धीरे धीरे नीचे टपकता रहेगा। तो मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी छन्नी नहीं थी। अगर आपके पास है तो पहले छन्नी में निकालिए, ताकि जो एक्स्ट्रा रस होगा वो निकलता रहेगा। तो इस तरह से कर लेने का। उधर दूसरा बैच हमारा रेडी हो रहा है, तो देखिए दूसरा बैच भी यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन है ना, तो बड़े बर्तन में काफ़ी सारी जलेबी एक ही बार में निकल जाती है। अगर छोटा बर्तन रहता है तो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हुए। तो बस उसको भी बनाकर हमने रेडी कर लिया है, और दूसरे बैच को भी हम इसमें डाल लेते हैं। और एक कटोरी मैदे से हमारी काफ़ी सारी जलेबी बनकर रेडी हो गई थी, जो बनाते बनाते आधी साफ भी हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत ही मज़ा आया था। तो बनाते बनाते तो मैंने तो आधी जलेबी हमारी साफ़ हो ही गई थी। तो चलिए अब इसको भी हम डिप करके अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम जलेबी का दिखाते हैं आपको फाइनल लुक, कि हमारी जलेबी कैसी बनी है और कैसी दिख रही है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर वीडियो आपने पूरा वॉच कर ही लिया, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और देखिए जलेबी हमारी बनकर रेडी है। इसके ऊपर नारियल का बुरादा डाल दीजिए। मैं कह रही हूँ जलेबी इतनी टेस्टी लगेगी आपको कि बार बार आप इसको ऐसे बना कर ही खाएंगे। तो चलिए आप देखिए और हम खाते हैं और फिर बताते हैं। जलेबी बहुत अच्छी बनी, एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।